नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और हाजिर हूं लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंह राशि के लिए कैसा रहने वाला है मार्च का महीना। जीवन के किस क्षेत्र में क्या उतार चढ़ाव आएंगे, चाहे वो आपका करियर है, जॉब है, पढ़ाई लिखाई है, इसके साथ साथ हेल्थ है, स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है, प्रेम है, शादी विवाह, अब्रॉड जाना, धन, व्यापार, कारोबार, बिजनेस, सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। और हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, कुछ रेमेडीज या कुछ अगर है या किस बातों का हमें ख्याल रखना है उसके बारे में भी बात करेंगे। पर सबसे पहले आ जाते हैं ग्रहों की स्थिति पर कि कौन सा ग्रह किस भाव में है, किस राशि में गोचर कर रहा है, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो जैसे ही हम आपके चार्ट को देखते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं ये प्रथम भाव है, ये पहला भाव है। यहाँ पर 5 नंबर लिखा है। 5 नंबर इसलिए लिखा है क्योंकि आपकी जो राशि है वो 5वीं है। जैसे पहली राशि मेष होती है, दूसरी वृषभ होती है, तीसरी मिथुन होती है, चौथी कर्क होती है, 5वीं सिंह होती है। तो ये जो नंबर है ये राशि को दिखा रहे हैं। भाव ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये चौथा भाव है। इसमें 8वीं राशि है इसलिए यहाँ पे 8 नंबर है। यहाँ पर केतु गोचर कर रहे हैं। 8वीं राशि वृश्चिक होती है। पंचम भाव खाली है। छठे भाव में 10वीं राशि जो कि मकर होती है उसमें आपके शुक्र, मंगल और शनि गोचर कर रहे हैं। अब ये मंगल यहाँ पर उच्च के हैं, शनि यहाँ पर स्व राशि के हैं और शुक्र यहाँ मित्र की राशि में है। इसके साथ साथ बुध भी 6 तारीख तक मकर में ही रहेंगे, पर उसके बाद ये आपके सप्तम भाव में कुंभ राशि में, जो कारपुरुष की 11वीं राशि है, गुरु और सूर्य के साथ रहेंगे। सूर्य यहाँ पर 15 तारीख को आपके मीन राशि में चले जाएंगे। 15 तारीख को मीना संक्रांति है। 15 तारीख तक सूर्य जो है सप्तम भाव में रहने वाले हैं। नवम भाव खाली है और 10म भाव में राहु गोचर कर रहे हैं पूरे महीने। एकादश और द्वादश भाव भी आपका खाली है, रिक्त है। तो ये ग्रहों की स्थिति होगी। अब आते हैं इसके रिजल्ट के ऊपर, क्या रिजल्ट आएगा, मेनली क्या रिजल्ट आएगा। इसके बाद फिर कैरियर, आपका जॉब, बिजनेस, हेल्थ, सारे एस्पेक्ट, सारे ग्रह, सारी दृष्टियां, सब कुछ देखेंगे। तो मेनली अगर बड़ी बड़ी पिक्चर देखें तो देखिए सप्तम भाव में गुरु हैं, सूर्य हैं, बुध हैं। छठे भाव में सूर्य हैं, मंगल हैं, शनि हैं। तो ये भाव 2 ज्यादा अफेक्टेड हैं। इसके अलावा 10म और चौथा भाव यहाँ पर आपके ग्रह दिख रहे। तो सप्तम भाव में ग्रह क्या चीज के लिए अच्छे होते हैं, ये सारे के सारे ग्रह आपके लग्न को देख रहे हैं, पहले भाव को देख रहे हैं। पहला भाव कौन है, आप हो, आपकी हेल्थ है, आपकी पर्सनैलिटी है, आपका ओवरऑल जीवन से किस तरह से आप लाइफ को हैंडल करते हो उसका एक तरीका है। इसलिए लोग बोलते हैं कि अगर पहला भाव लग्न लग्नेश मजबूत है तो बाकी ग्रह इतने ज्यादा स्ट्रांग ना भी हो पर व्यक्ति काफी अच्छा कर लेता है, क्योंकि वो स्ट्रांग होता है, चीजों को कठिन समय में हार नहीं मानता है, सही तरह से डील करता है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है लग्न और लग्नेश का होना। अब यहाँ पर गुरु की दृष्टि है जो कि लग्न के मित्र हैं, सूर्य की दृष्टि है जो अपने ही भाव पर दृष्टि पड़ रही है, बुध जो है वो भी सूर्य के मित्र हैं, आपके लग्नेश के मित्र हैं। तो 3 मित्रों की दृष्टि पड़ रही है, सूर्य का तो खुद का ही है। तो आप ये कह सकते हो पहला भाव स्ट्रांग हो रहा है, तो पहले भाव से संबंधित कुछ अवश्य होना चाहिए। तो एक तो आपकी हेल्थ सुधरेगी, आपकी समाज में जो एक कह सकते हैं कि स्टेटस है उसमें वृद्धि होगी, आपका स्टेटस बढ़ेगा, आपको इज्जत मिलेगी, आपका रुतबा बढ़ेगा, आपका पद प्रतिष्ठा सम्मान भी बढ़ेगा। क्योंकि पहला भाव सब लोग मानते हैं कि 10म भाव करियर का है, जॉब का है, पर पहला भाव उससे भी पहले है। करियर में, जॉब में कोई भी ग्रह लग्न में आ जाए या लग्न पर दृष्टि डाले, उसका आपके नेचर पर, आपके करियर पर, जॉब पर बहुत महत्वपूर्ण फर्क पड़ता है। ऐसे में अगर मित्र ग्रह देख रहे हैं तो जॉब लगने का चांस है, गवर्नमेंट में जॉब खास लगने का चांस है, क्योंकि सूर्य है ये गवर्नमेंट को दिखाते हैं, राजाओं को दिखाते हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छा है क्योंकि बुध प्राइवेट सेक्टर है आपका। गुरु मतलब कंसल्टिंग है, टीचर है, टूर ट्रेवल है, फाइनेंस है, इन सब के लिए बहुत अच्छा दिखा रहा है। इसके साथ साथ 7वां भाव फेम का भी है। सप्तम भाव कालपुरुष की तुला राशि होती है, तो फेम, जैसे स्पोर्ट्स में फेम बहुत है आपका, मीडिया वाला जो काम है, एक्टर हैं, इस तरह के राइटर हैं, ऐसे लोग जिनको परफॉर्म करना पड़ता है, पॉलिटिक्स भी है कहीं ना कहीं, टूर ट्रेवल है, तो वो बढ़ने वाला है। बिजनेस का भाव है, बिजनेस बढ़ने वाला है। नौकरी के लिए तो अच्छा है, पर नौकरी वाले भाव में राहु भी है, मतलब बदलाव आएगा, कंपटीशन रहेगा
जो लोग जॉब में है कंपटीशन काफ़ी रहेगा, कुछ चेंज भी आ सकता है, अल्टीमेटली आपके लिए अच्छा होगा। और जो व्यापार में है वहाँ पर अपॉर्चुनिटी आएंगी बड़ी बड़ी, फेम भी मिल सकता है, और आपका जो एरिया ऑफ कम्युनिकेशन है, एरिया ऑफ आप कह सकते हैं क्लाइंट है, फ्रेंड्स है, वो बढ़ने वाला है। और कहीं ना कहीं विदेशों से भी, अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में है, विदेशों से भी काफ़ी आपको लाभ होने का चांस है। खर्चा काफ़ी रह सकता है, ट्रैवल वगैरह बढ़ सकती है, पर इसके साथ साथ आपके स्टेटस में, धन में वृद्धि होने वाली है। किन के? जॉब वालों की भी, बिजनेस वालों के भी, पर बिजनेस वालों को थोड़ा सा बेटर यहाँ पे दिखाई पड़ता है। जॉब वालों को क्या करना चाहिए? क्योंकि राहु यहाँ पर है, 10वें भाव में राहु है, तो माँ दुर्गा की पूजा करें, माँ दुर्गा की पूजा करें आप राहु के लिए। राहु के लिए आप चींटियों को खाना वगैरह खिला सकते हैं। अपने पूर्वजों का, पितरों का रेस्पेक्ट करना, अमावस्या वाले दिन आप उनके लिए कुछ दान पुण्य करें, वो भी राहु के लिए बहुत अच्छा है। जौ वगैरह का दान राहु के लिए माना जाता है। नारियल के अंदर आप आटा वगैरह कुछ भर के उसमें खांड, काले तिल वगैरह चींटियों के लिए रख सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। जॉब बगल के लिए ज़्यादा थोड़ा सा है, क्योंकि राहु वहाँ पर कर रहे हैं, या फिर आपकी राहु की दशा महादशा है, उसमें भी इस चीज़ का, थोड़ी इस रेमेडी का ज़्यादा प्रभाव हो जाएगा। ये आपको देख के करना है कि अगर आपकी गुरु की दशा चल रही है तो फिर गुरु संबंधित रेमेडी आपको ज़्यादा करने का आवश्यकता है ज्योतिष के अनुसार। मतलब कि गुरुवार के दिन मंदिर में कुछ पूजा प्रार्थना करना, गुरुवार के दिन आपको साफ सफाई में पार्टिसिपेट करना, मंदिर हो, ऑस्पिशियस प्लेस हो। वैसे भी आपके लिए 3 ग्रह तो ऐसे हैं जिसके लिए आप रेमेडी थोड़ा बहुत करते रहेंगे तो बहुत बढ़िया, सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब भी। कौन कौन से? एक तो स्वयं सूर्य, मतलब सूर्य नमस्कार, सूर्य को जल देना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, पिता से, गुरुओं से, बड़ों की रेस्पेक्ट करना। एक तो सूर्य आपके जो लगने से हैं, दूसरे गुरु महाराज, तो गुरु की हमने बताई, तीसरे मंगल, हनुमान जी की पूजा, वो भी आपके लिए बहुत बढ़िया है। ऑलवेज कर सकते हैं, कोई भी दशा महादशा हो, तीनों त्रिकोण को साथ में लेके चलने से जो भी चार्ट का मैक्सिमम हो वो आएगा, बाकी जो है वो तो है ही। इसके बाद देखिए इस भाव पे आए, छठे भाव पर। ये छठा भाव रोग ऋण शत्रु का है, और इसमें तीनों मंगल ऐसे, शनि ऐसे ग्रह हैं जो शत्रुओं को परास्त करेंगे, आपको कंपटीशन में विजय दिलाएंगे। चाहे वो कंपटीशन आपके जॉब की जगह पर हो, बिजनेस में हो आपके, या नौकरी में हो, या पढ़ाई लिखाई में हो, आप जो ऐसी स्पर्धा वाला जो पार्ट है उसमें आप जीतने वाले हो। अगर आपका काम ही इस तरह का है कि आप स्पोर्ट्समैन हो, वहां पर बड़ी तगड़ी स्पर्धा होती है, मतलब हर बार स्पर्धा के थ्रू ही 1 2 3 जो भी कुछ आता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है मंगल। यहाँ मंगल और शनि का यहाँ पे होना। कर्ज आदि अगर आपने ले रखा है तो उसके उतरने के चांसेस हैं, पर जब मंगल छठे भाव के ऊपर से जाएं तो वैसे कर्ज लेना नहीं चाहिए, खासकर मंगलवार के दिन। यहां से ये सारे ग्रह, 3 ग्रह 12वें भाव को देख रहे हैं, तो खर्चा तो काफी रहेगा। खर्चा आएगा कहीं ना कहीं से, और विदेश, मल्टीनेशनल कंपनीज, इन सब से आपका कहीं ना कहीं रुख हो सकता है। इसके साथ साथ 12वां भाव स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, आश्रम, इन सब का है, तो इसमें भी आपकी रुचि जा सकती है। काल पुरुष की चौथी राशि है, तो माता के साथ थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने का चांसेस बनता है, क्योंकि एक तो काल पुरुष की चौथी राशि पर मंगल शनि की दृष्टि है, दूसरा चौथे भाव में भी, देखिए ये तो चौथी राशि है इसलिए यहाँ पे चौथा नंबर है, पर भाव देखें तो 1 2 3 4 चौथे भाव में भी केतु हैं। घर से दूर जाने का योग बनता है, माता के साथ थोड़ा उनके स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है, तो गणेश जी की पूजा करें। केतु के लिए गणेश जी की पूजा करना बहुत बढ़िया है, गणेश चतुर्थी इसका पाठ करना बहुत अच्छा है, गणेश जी को दूर्वा चढ़ाना बहुत अच्छा है। ये खास करके अगर केतु की दशा महादशा चल रही है आपकी, तो ज़्यादा आप पर अफेक्टेड होगा। तो हमने एक तरह से देखिए जॉब की बात करी, बिजनेस की बात करी, कैरियर की बात करी, अब्रॉड एजुकेशन की भी बात करी। थोड़ा प्रेम पे आ जाएं, प्रेम पर क्या प्रभाव रहेगा। प्रेम के भाव में कोई डायरेक्ट ग्रह नहीं बैठा है, ये है मेन इंपॉर्टेंट जो इसमें होने का चांसेस है, पर प्रेम का जो स्वामी है वो गुरु है, 5वें भाव का स्वामी, और वो कहाँ गया? आपके 7वें में आया। अब जब एक त्रिकोण का स्वामी एक केंद्र में जाता है तो इसको राजयोग बोलते हैं, तो ये राजयोग अच्छा माना जाता है। आपने भी सुना होगा कहीं पर लिखा रहता है राजयोग कुंडली, और इसका मतलब अपनी कुंडली में राजयोग कितने हैं, सिर्फ इसकी स्पेशल कंसल्टेशन कुछ जगह होती है।
कि भाई राजा, राजा का मतलब ये नहीं कि राजा ही बन जाए, पर जिसकी कुंडली में ज्यादा राजयोग है तो व्यक्ति एक ऑफिसर बनता है, उसके नीचे कोई काम करता है। खासकर ऐसे लोग किसी गवर्नमेंट उसमें जा सकते हैं, उनको सफलता मिलती, ना भी जाए तो कहीं ना कहीं रहेंगे तो उनके नीचे कोई काम करने वाला मिलेगा, उनकी कोई बात सुनने वाला रहेगा, एक तरह की रेस्पेक्ट लाइफ में रहती है। तो पंचम का स्वामी राजयोग बना रहा है तो आपके बच्चे बहुत बढ़िया करेंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चलेगी। अगर आप खुद स्टूडेंट है तो आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया अच्छी चलेगी। पंचम भाव प्रेम का भी है, प्रेम बढ़ेगा। अगर आप या आपकी लाइफ में कोई प्रेमी प्रेमिका, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जीवन साथी जीवन संगनी आ सकता है, अच्छे दोस्त बन सकते हैं। ये हम समझते हैं कि प्रेम मतलब सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही है, अच्छे फ्रेंड्स भी यहाँ से दिखते हैं, ऐसे दोस्त जो आपका साथ थे, जिनके साथ आपको अच्छा लगे, इस तरह का भी दिखा रहा। आपकी पब्लिक लाइफ बढ़ने वाली है, आपको फेम मिलने वाला है। अब ये देश काल पात्र के अनुसार, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका कुछ प्रेजेंटेशन वगैरह टीचर को पसंद आ सकता है, वो कह सकती हैं या कह सकते हैं कि भाई बहुत बढ़िया किया इस व्यक्ति ने, इस बच्चे ने, इसको थोड़ा मॉनिटर बना देते हैं, इसको अच्छा मार्क्स दे देते हैं, इसको थोड़ी रेस्पेक्ट, इसके लिए ताली बजवा देते हैं। छोटा बच्चे हैं तो थोड़े और बड़े हैं तो कुछ और हो सकता है, और बिजनेस आदि में है तो आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट हिट हो सकता है, उसको ज़्यादा फेम मिल सकती है, अप्रिसिएशन मिल सकता है। तो उसके अनुसार फिर आपकी कुंडली में कैसे योग है वो उस पर डिपेंड करेगा, पर गोचर 100% अच्छा है। इसके साथ साथ शादी विवाह के बहुत योग बन रहे हैं। जिन लोगों की शादी की उम्र हो चुकी है, जो लोग रिश्ते की तलाश में हैं, जो चाहते हैं जीवन में कुछ उनके कोई आए, तो बहुत ज्यादा योग बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक तो पंचम का स्वामी प्रेम विवाह का भी योग बनाता है, जीवन में प्रेम के आने को दिखाता है, और ये भी दिखाता है कि ऐसे समय जो रिश्ता आएगा वहां पर प्रेम की अधिकता रहेगी, इस चीज को भी दिखा रहा है। ऊपर से लग्नेश भी सप्तम में है, मतलब लग्न जो है सप्तम भाव आपके पार्टनरशिप का है, ये भी ये दिखाता है कि आपके जीवन में कुछ दूसरा व्यक्ति आ सकता है, आपका कह सकते हैं बेटर हाफ, आपकी जीवन संगनी या जीवन साथी आ सकता है। समय अनुसार वो आपकी फ्रेंड्स या गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। तो उसके बहुत बढ़िया योग हैं। तो प्रेम के लिए बहुत अच्छा, शादी विवाह की लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहा, कैरियर के लिए भी बहुत अच्छा है, जॉब के लिए बहुत अच्छा है, बिजनेस के लिए, जॉब करियर में थोड़ा सा कंपटीशन रहने वाला है। पढ़ाई लिखाई के मामले में स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, अच्छा जाने वाला है। आप अगर थोड़ा सा हार्ड वर्क करें तो आप जो एग्जाम की तैयारी या जो भी कुछ करेंगे, क्वेश्चन वहां से आ जाए, इसका चांसेस बहुत है। तो काफी हद तक पॉजिटिव हो सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको पढ़ाई पूरी नहीं करनी है या तैयारी पूरी नहीं करनी है, तैयारी तो पूरी ही करनी पड़ेगी। संसार क्या है? कर्म प्रधान है। ऐसा किसने कहा? भगवान श्री राम ने कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। वो रामायण के एंड में एक बात भी आती है, वहां पर राम जी और लक्ष्मण जी का संवाद है कि ये सब पहले से ही पता था, ये सब होना है, क्योंकि वो जब पैदा हुए थे तभी कुंडली वगैरह, तो क्यों इसको बदला नहीं गया, क्यों? तो भगवान राम कहते हैं कि इतना ज़्यादा इस चीज़ को इम्पोर्टेंट मत दो कि डेस्टिनी में क्या लिखा है, क्या होगा। ये देखो कि आप क्या कर रहे हो, कर्म क्या कर रहा है, उस स्थिति में क्या कर्म है तुम्हारा, तुमने वो किया या नहीं किया, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप उस स्थिति अनुसार जो धर्म है, कर्म है, वो कर रहे हो तो फिर सब कुछ बढ़िया ही होने वाला है। और अगर जो हो रहा है तो वो भी बढ़िया ही हो रहा है, कहीं ना कहीं उसी तरफ जा रहा है। जिसे कृष्णा बोलते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा होगा, हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। कब? अगर आप धर्म के पाथ पर हो, सही रास्ते पर हो, तो ईश्वर स्वयं आपके साथ है। तो ये गुरु का आ गया। अब गुरु की थोड़ा दृष्टियां भी ले लें। एक तो स्थिति से आ गया, आपका शादी विवाह के लिए बहुत बढ़िया हो गया। अब दृष्टियों से देखेंगे तो कुछ और नई चीजें निकल के आएंगी। गुरु की 3 दृष्टियां हैं, 1 2 3 4 5, पंचम भाव पर, लग्न पर और तृतीय भाव पर। पंचम के स्वामी और आपका अष्टम के स्वामी की दृष्टि 11वें भाव पर पड़ रही है। तो आपके बड़े भाई के जीवन में कुछ खर्चा आएगा, फेम आएगी उनके जीवन में, और कुछ उनको पद प्रतिष्ठा सम्मान मिल सकता है। बड़ा भाई बहन आपके जो सीनियर्स हैं उनसे आपको लाभ मिलेगा, आपका नेटवर्क सर्कल बढ़ने वाला। लग्न पर गुरु सूर्य की बुध की दृष्टि हमने बात की, तीनों की है, तो भाई पाप के लिए बहुत सुपर महीना है ये, जहां तक गोचर की बात है। ऐसे में अच्छी दशा महादशा अगर हुई तो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जिसको आप याद रखोगे, जो यादगार रह सकता है इस साल में। और जैसे किसी का प्रमोशन हो जाए, किसी को जॉब लग जाए, किसी की नौकरी लग जाए, किसी का कुछ हिट हो जाए, प्रोडक्ट वगैरह कुछ भी। या फिर आप अगर स्पोर्ट्समैन हो तो आप सोच रहे हो कि नंबर 3 ले आए, पता लगा आप नंबर 1 ले आए, तो कुछ ऐसा आकस्मिक और अच्छा हो सकता है जिससे आपको इज्जत मिले, रेस्पेक्ट मिले।
गुरु की जो नौवीं दृष्टि है तृतीय भाव पर है, मतलब आपको बड़े भाई बहनों के साथ साथ छोटों का भी साथ मिलेगा, पड़ोसियों को भी साथ मिलेगा, और उनकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ मंगलमय होगा, कुछ ना कुछ अच्छा होगा, शुभता आएगी उनकी लाइफ में। आपका कम्युनिकेशन कमाल का रहेगा, आप जिस तरह से लोगों से मिलते हो उसमें भी सुधार आएगा, और आपकी जो आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं व्यक्तित्व में निखार आने का योग यहाँ पे गुरु बना रहे हैं। अब ये तो गुरु की बात होगी। अगर हम राहु की बात कर लें कि राहु की नौकरी जॉब की अलग से बात की, ग्रहों की भी अलग से बात करेंगे। तो राहु दसम भाव में है तो चेंज, आपका मन करेगा कि कार्य को चेंज कर दिया जाए, कार्य को कुछ बदला जाए, कार्य में कुछ नया लाया जाए, आउट ऑफ द बॉक्स किया जाए, और थोड़ा सोच समझ के करना है। वैसे तो राहु अच्छे हैं, दसम बोलते हैं ना, राहु जिसके दस में दुनिया उसके बस में, पर फिर भी थोड़ा समझदारी से काम लेने की आवश्यकता है। वाणी को थोड़ा मधुर रखें, क्योंकि यहां से राहु की दृष्टि 1 2 3 4 5 पंचम पे पड़ रही है, तो कभी कभी कटुता वाणी में आ सकती है। परिवार में एक कह सकते हो कि आपस में रिश्तों को बना के रखे, राहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जोड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। कभी कभी जो कही हुई बातें हैं वो बहुत ज़्यादा गहराई में किसी को लग सकती हैं उसके मूड के समय के अनुसार, और फिर बाद में शायद उनका भरना बहुत मुश्किल हो। हाँ, वो बात अलग है, अगर व्यक्ति स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है तो फिर वो आपकी बात का बुरा नहीं मानेगा। वो समझ पाता है कि समंदर के ऊपर जो भी लहरें हैं वो सिर्फ लीला की तरह ही हैं, अंदर तो सब घनी शांति है, या कह सकते हैं इन द एंड सब हर जगह वह ईश्वर बसा है। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं आपस में सारे रिश्तों को एक तरह का बेस देती है, एक चाहे वो प्रेम के रिश्ते हों, चाहे पढ़ाई लिखाई के रिश्ते हों, या गुरु शिष्य के रिश्ते हों, कैसे भी रिश्ते हों, स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म जो है व्यक्ति को व्यक्ति से और इस पूरे प्लेनेट से, इस जीव जगत से, सभी से जोड़ता है, एक प्रेम की भावना लाता है। तो उस केस में बात अलग है, पर हाँ, परिवार में थोड़ा सा ख्याल रखने की आवश्यकता, माता के साथ माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखने की आवश्यकता है, और लड़ाई झगड़े में आपको पड़ना नहीं है। वैसे आपकी विजय के चांस ज़्यादा हैं, पर विजय भी होगी तो करना क्या है इस समय, ऐसी चीज़ों में समय भी जाता है, एनर्जी भी खर्च होती है, और अल्टीमेटली रिजल्ट में अगर विजय भी मिलती है तो काफ़ी हद तक, जैसे बोलते हैं ना, युद्ध हुआ, लड़ाई झगड़े हुए, काफ़ी हद तक नेगेटिविटी आपके सबकॉन्शियस माइंड में देता ही देता है, तो उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। ये राहु का हो गया हमारा। अब हम शनि की अगर हम बात करें तो शनि महाराज देखिए छठे भाव में है, रोग ऋण शत्रु को समाप्त करेंगे, उतार चढ़ाव को रोकेंगे, फॉरेन लैंड विदेश आदि को ले जाने में आपकी कोशिश करेंगे, आपके क्रिएटिविटी में सुधार आएगा, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे, आपके छोटे भाई की लाइफ में कुछ बड़ा इवेंट आ सकता है, छोटे भाई बहन उनकी लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है। अगर आप राइटर हो, अगर आप मीडिया में हो, आपका कोई आप लिखते हो, आप पोइम वगैरह लिखते हो, या कुछ इस तरह का काम है जहां आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना होता है, तो उसके लिए काफ़ी शनि बढ़िया करें। शनि छठे भाव में अच्छा गोचर माना जाता है। मंगल की अगर हम बात करें तो मंगल देखिए यहाँ पर है, जिसकी हमने बात की कि रोग ऋण शत्रु से आपको मदद करने वाले हैं, विदेश से आपको जोड़ने वाले हैं, तो सीधा सीधा स्थिति और दृष्टि की बात हुई। पर दृष्टि मंगल की दो और है, एक चौथी एक आठवीं, तो चौथी दृष्टि 1 2 3 भाग्य पर पड़ेगी, अपने ही भाव पर कोई भाग्यशाली अपॉर्चुनिटी आ सकती है। अब्रॉड पढ़ने जाने का आपका प्लान था, उसके लिए ठीक रहेगा। आपके पिता की लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज आएगा, उनकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा, उनके स्वास्थ्य में भी वृद्धि होगी। इसके साथ साथ लग्न पर मंगल की दृष्टि है, थोड़ा सा गुस्सा तो आपके अंदर है भी, आप थोड़े सिंह वाले हो तो थोड़ा सा कभी कभी ईगो भी रहता है। ऐसे में मंगल की दृष्टि है, थोड़ा शांत रहने की आवश्यकता है, चीज़ों को पहले समझ लें, देख लें, उसके बाद रिएक्ट करें, तो फिर ये मंगल आपके लिए अच्छा रिजल्ट यहाँ से देंगे। शुक्र की अगर हम बात करें, शुक्र जो ग्रह है वो देखिए आपके लिए दसम का और तीसरे भाव का स्वामी है, और छठे भाव में जा रहा है। इसी को लेकर मैंने कहा था कि जो जॉब वाला काम है वहाँ थोड़ा सा संघर्ष है, थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, हार्ड वर्क रहेगा। वहाँ पर बिजनेस के लिए ज़्यादा बेटर है, वहाँ पर राहु है तो सफलता तो मिलेगी, पर कुछ उतार चढ़ाव के साथ, कुछ चेंजेस के साथ, और चेंज में कभी कभी जॉब का परिवर्तन भी हो सकता है, पर वो आपके लिए अच्छा होगा अल्टीमेटली। ये यहाँ शुक्र दिखा रहे हैं। ये भी दिखा रहे हैं कि स्त्रियों का सम्मान करें, स्त्रियों के साथ झगड़े में ना पड़े, और स्त्री में आपकी बहन हो गई, माता हो गई, आपकी कलीग हो गई, कोई भी फीमेल है, उनकी रेस्पेक्ट रखें, यथासंभव उनकी निष्काम सहायता करें, और माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं शुक्रवार के दिन। अगर आपकी शुक्र की दशा महादशा चलती है, गाय को चारा वगैरह खिला सकते हैं, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। हमने शुक्र को भी देख लिया। केतु की बात करें, केतु
आपको कार्य की तरफ फोकस कराएंगे। आपका ध्यान पद प्रतिष्ठा सम्मान पढ़ाई लिखाई समाज दोस्त फ्रेंड पे रहेगा। घर की तरफ से थोड़ा सा मन उतना ना रहे ऐसा रह सकता है। मदर के साथ कुछ डिस्पैशन रह सकता है। घर की हारमोनी में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते। तो आपको घर पर भी ध्यान देना है और बाहर भी ध्यान देना है। एज ए रेमेडी गणेश जी की पूजा करना, मछलियों की कोई हेल्प करना, उनको खाना वगैरह खिलाना, मत्स्य अवतार के दर्शन करना और माँ धूमावती की कथा को पढ़ना, मत्स्य अवतार की कथा को पढ़ना, कुत्तों को खाना वगैरह खिलाना, संतों की रेस्पेक्ट करना, ध्वज का दान करना, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। खास करके अगर केतु की दशा महादशा चल रही है आपके चार्ट में तो हमने देखिए सारे ग्रह देख लिए, सारे भाव भी देख लिए। एक तरह से जब ग्रह देखें तो भाव भी देखें। जैसे कि ये प्रथम भाव का स्वामी सप्तम में जा रहा है, आप दूसरों को इंपॉर्टेंस दोगे, आपका व्यापार वगैरह बढ़ेगा। द्वितीय भाव का स्वामी जो है सप्तम में आ रहा है, तो आपके धन आएगा, बिजनेस से पार्टनर से धन आएगा, पैसों में वृद्धि होगी, बिजनेस के लिए आपका अच्छा रहेगा। तृतीय भाव का स्वामी जो है छठे भाव में आ रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप जो एफर्ट करोगे, प्रयास करोगे, उसमें कठिनता तो रहेगी और इतनी आसानी से भी रिजल्ट नहीं आएगा। खास करके अगर आप जॉब में हो तो मेहनत करनी पड़ेगी। चौथे भाव का स्वामी छठे भाव में गया है पर उच्च का हो गया है, मतलब माता की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव तो आ सकते हैं, पर फिर भी आपको इन द एंड माता से भी लाभ होने की संभावना है। जमीन आदि रियल एस्टेट के मामले में भी लाभ होने की संभावना है। पंचम का स्वामी आपका सप्तम भाव में बैठा है, तो प्यार बढ़ेगा, मधुरता बढ़ेगी, पढ़ाई लिखाई स्पिरिचुअलिटी पॉलिटिक्स इसमें आपका लाभ होगा, व्यापार आदि के लिए भी बहुत अच्छा है। छठे का स्वामी 10, छठे में ही आपके अंदर बहुत सारा स्टेमिना रहेगा, आप ऐसे हार मानने वाले नहीं हो। इस महीने कोई भी चीज़ आएगी आप उसको डट के तैयारी करने की उसमें रहोगे। स्वास्थ्य में आपकी वृद्धि होगी, कोई बीमारी वगैरह अगर चलती भी आ रही थी तो वो और ठीक होने के चांसेस है। और अगर आप एक्सरसाइज वगैरह और सात्विक भोजन आदि लेते हो तो ये समय, ये महीना आपको बहुत सारा हीलिंग और बहुत सारी पावर की अनुभूति करा सकता है। सप्तम का स्वामी जो है छठे भाव में है, तो वैसे तो इसको ये कहेंगे कि स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें, आपस में थोड़ा बना के रखें, एक दूसरे का सम्मान करें। पर चूंकि गुरु का, सूर्य का, बुध का इतना सपोर्ट सप्तम पर आ गया है तो उसका खास असर इस महीने दिखाई नहीं पड़ेगा, पर फिर भी थोड़ा सा ड्राइनेस रह सकती है रिश्तों में, उसका थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। कुछ छोटी मोटी खटपट होती है तो उस पर रिएक्ट ही ना करें, गोल पे ध्यान रखें। अष्टम भाव का स्वामी जो गुरु है सप्तम में आ रहा है, ये भी कहीं ना कहीं पारिवारिक लाइफ में उतार चढ़ाव को दिखाता है और सास ससुर का कुछ इंटरफेयर आपकी मैरिज लाइफ में हो सकता है, इस चीज़ को दिखा रहा है। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, अकल्ट, ज्योतिष, इसकी तरफ आपकी रुचि बढ़ सकती है, इस चीज़ को भी दिखा रहा है। पर ओवरऑल गुरु पंचम का रिजल्ट ज़्यादा लेंगे आपके लिए, क्योंकि सूर्य के काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं, तो ओवरऑल ये अच्छा ही है। भाग्य का स्वामी छठे भाव में जाके उच्च का हो रहा है, मेहनत करके भाग्य बनाएंगे, हार्ड वर्क से भाग्य बनाएंगे, सर्विस से, सेवा से भाग्य बनाएंगे आप। अगर इस महीने भाग्य बनाना है तो मेहनत से, हार्ड वर्क से, सेवा से, भागना नहीं है बल्कि उसके पीछे भागना है। जितनी मेहनत हो सके उतनी करनी है। अगर किसी की हेल्प करने की अपॉर्चुनिटी है तो जितना आप कर सकते हैं उतना कीजिए, अगर है तो। पैसा नहीं है तो आप वाणी से हेल्प कर सकते हैं, आपकी भावना हेल्प करने की हो सकती है। फिर अपनी स्थिति अनुसार यथासंभव हेल्प करें। अपने बड़े जो हैं, बड़े बूढ़े हैं, उनका ख्याल रखें, उनकी बात का बुरा ना माने और उनकी बात को भी उनकी तरह से भी समझने की कोशिश करें, उनकी रेस्पेक्ट रखें, सेवा करें उनकी, तो आपका भाग्य बढ़ेगा। ये इसको दिखा रहा है। दसम में राहु है, दसम का स्वामी छठवें में है, तो कैरियर, पद प्रतिष्ठा का सम्मान रखें। अपने धन के साथ साथ अपनी इज्जत जो होती है समाज में उसका भी ख्याल रखें कि कुछ ऐसा ना करें या ऐसा ना बोलें ताकि आपकी इज्जत को कुछ ठेस लगे। फॉरेन लैंड से आपको लाभ हो सकता है, विदेशों से यहाँ पे लाभ होने की और विदेश यात्रा होने को दिखा रहा है। एकादश भाव का स्वामी भी सप्तम में है, बड़े भाई बहनों से लाभ हो सकता है परिवार में और उनको भी लाभ हो सकता है, उनसे लाभ हो सकता है। बिजनेस वगैरह आपका बढ़ेगा, आप किसी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ सकते हैं, कुछ लोग, नए फ्रेंड सर्किल आपका बन सकता है। आपको ऐसा जीवन साथी मिल सकता है जिसका नेचर काफ़ी हद तक फ्रेंडली हो। 12वें भाव को ये सारे ग्रह देख रहे हैं तो ये दिखा रहा है कि खर्चा बढ़ेगा, यात्राएं बढ़ेंगी, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ आपकी रुचि रहेगी। किसी भी कार्य को पूर्ण करें, बीच में ना छोड़ें। 12वें भाव पर जब ग्रहों की दृष्टि हो तो कई बार लोग पूरा कार्य नहीं करते, बीच में छोड़ देते हैं। वो खासकर जन्म पत्री में, पर गोचर में भी कुछ ना कुछ उसका असर तो रहता ही है। अब ये हो गया। इसके बाद आ जाते हैं हम त्योहारों पर। देखिए
1 तारीख को ही महाशिवरात्रि है, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 2 तारीख को आपका बुधवार को अमावस्या है। अमावस्या को हमने बात की थी कि भाई ये जो अमावस्या का जो दिन है वो पितरों से जुड़ा हुआ है, तो ये दिन ऑस्पिशियस है। कुछ लोग सोचते हैं अनऑस्पिशियस है, ऑस्पिशियस है। किसके लिए? स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, दान, पुण्य, फास्ट, पितरों को याद करना, गीता आदि का पाठ करना। तो जिस दिन, उस दिन अगर लोगों का जन्म भी हुआ है तो उनकी लाइफ में थोड़ा अगर अध्यात्म हो, स्पिरिचुअलिटी वगैरह हो तो लाइफ थोड़ी बेटर होती है। इसके बाद 14 तारीख को सोमवार को अमालिका एकादशी है और 28 तारीख को सोमवार को पाप मोचनी एकादशी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री हरि विष्णु के जो भक्त हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। फागुन का महीना है तो 18 तारीख को होली होगी। आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 17 तारीख की छोटी होली की होलिका दहन की स्टोरी पढ़िएगा, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके बाद 30 तारीख की शिवरात्रि है। 1 की तो महाशिवरात्रि है, 30 तारीख की शिवरात्रि है, 21 तारीख को संकष्टी है, चतुर्थी है, और 15 तारीख को आपकी मीना संक्रांति है। मतलब सूर्य मीन राशि में जाएंगे। आत्मा सूर्य हैं, स्थिरात्म कारक हैं। आत्मा सो परमात्मा, वो जो आत्मा है वही परमात्मा है कहीं ना कहीं। जिस तरह से एक जो बूंद है वही सागर है। वास्तव में बूंद सागर नहीं है, पर बूंद बूंद से ही सागर बना है। तो आत्मा सो परमात्मा है। इसीलिए सूर्य का जो परिवर्तन का दिन है, संक्रांति का दिन है, वो अपने पूर्वजों को, स्पिरिचुअलिटी को, अध्यात्म के लिए बहुत अच्छा है। गीता के दूसरे 7वें 10वें अध्याय के लिए अच्छा है, फास्ट के लिए अच्छा है, किसी जप की शुरुआत के लिए अच्छा है, सेवा के लिए अच्छा है। तो ये था इस महीने के त्यौहार। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जितना आप कर सकते हैं। आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहिएगा। और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर का, तो आप लाइक कर सकते हैं अगर चाहें तो। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।